नमस्कार। कभी सोचा है कि जमा हुआ पानी मतलब सिर्फ बर्फ, उसे बेचना कितना फायदेमंद हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही कारोबार की गहराई में उतरने वाले हैं जो बाहर से तो बिल्कुल ठंडा दिखता है पर अंदर से उतना ही गर्म है। जी हाँ, बात हो रही है बर्फ के क्यूब्स बेचने के बिजनेस की। और सच में ये जानकर हैरानी होती है कि सीधे साधे से दिखने वाले काम में कितना बड़ा मुनाफा छिपा हो सकता है। पहली नजर में तो ये सवाल बहुत ही सीधा लगता है ना। आखिर ये सिर्फ जमा हुआ पानी ही तो है, इसे बेचना भला कितना मुश्किल हो सकता है। पर जानते हैं, इसी सवाल के जवाब में छिपी है इस बिजनेस की असली कहानी, जो हमारी सोच और असलियत के बीच का फासला दिखाती है। और ये रहा पहला चौंकाने वाला जवाब। जी हां, इस बिजनेस में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 90% तक हो सकता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है। मतलब साफ है, इसमें सच में मोटा पैसा है। तो चलिए इस बिजनेस को 4 हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले, ये सिर्फ जमा हुआ पानी क्यों नहीं है। दूसरा, इसे शुरू करने में खर्चा कितना आता है। तीसरा, इसका पूरा ऑपरेशन कैसे काम करता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, इस बर्फ को बेचा कैसे जाए। तो ठीक है, सबसे पहले उस सोच को तोड़ते हैं कि ये कोई आसान सा बिजनेस है। चलिए देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। जैसा कि यहां साफ साफ लिखा है, इस बिजनेस की नींव है इसकी जबरदस्त डिमांड। सोचिए, चिलचिलाती गर्मी का मतलब ही है बर्फ की मांग। और ये मांग सिर्फ घरों से नहीं आती बल्कि होटलों, रेस्टोरेंट्स और पार्टियों जैसे बड़े बड़े ग्राहकों से आती है। मतलब मार्केट तो पहले से ही तैयार है। ये स्लाइड एक तरह से पूरी कहानी बयां करती है। हम सोचते हैं एक बर्फ का टुकड़ा, लेकिन हकीकत क्या है? एक पूरा का पूरा सिस्टम जिसमें फैक्ट्री है, डिलीवरी ट्रक हैं, सरकारी लाइसेंस हैं और मार्केटिंग भी है। ये कोई साधारण काम नहीं बल्कि एक संगठित कारोबार है। अब बात करते हैं पैसे और कागजी कार्रवाई की। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी और कौन कौन से सरकारी नियमों को मानना पड़ेगा। तो शुरुआत में आखिर खर्च कितना आएगा? देखिए, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि प्लान कितना बड़ा है। एक छोटे से डिलीवरी बिजनेस के लिए करीब $50,000 से शुरुआत हो सकती है। वहीं अगर एक बड़ी फैक्ट्री लगानी है तो खर्च $1.6 मिलियन तक भी जा सकता है। सीधी सी बात है, जितना बड़ा ऑपरेशन उतना बड़ा निवेश। और हां, सिर्फ पैसा ही नहीं, नियम कानून भी है। ये एफएसएससीआई का एक आधिकारिक आदेश है जो हमें याद दिलाता है कि भारत में खाई जाने वाली बर्फ भी एक फूड प्रोडक्ट है। इसका मतलब है, ये सिर्फ जमा हुआ पानी नहीं हो सकता है, इसे खाने के लिए एकदम सुरक्षित भी होना चाहिए। तो ये एफएसएसआई आखिर है क्या? देखिए, ये भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी है। मतलब अगर खाने पीने से जुड़ा कोई भी बिजनेस करना है तो इनकी इजाजत तो लेनी ही पड़ेगी। यही संस्था तय करती है कि कोई भी प्रोडक्ट लोगों के लिए सेफ और साफ सुथरा है या नहीं। एफएसएसआई लाइसेंस लेने का जो प्रोसेस है वो कह सकते हैं कि सीधा है, पर बहुत जरूरी है। बिजनेस के साइज के हिसाब से ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें जमा करना होता है और फीस भरनी होती है। मतलब ये एक ऐसा कदम है जिसके बिना शुरुआत हो ही नहीं सकती। अब हम इस व्यवसाय के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, यानी वो उपकरण जो असल में प्रोडक्ट बनाते हैं। ये पूरे ऑपरेशन का दिल है। और ये हैं इस बिजनेस की असली जान, कमर्शियलाइज्ड मशीनें। ये छोटी कॉम्पैक्ट मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक कई तरह की आती हैं। कौन सी मशीन सही रहेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हर दिन कितनी बर्फ बनाने का इरादा है। ये चार्ट भारत में इन मशीनों की कीमतों का एक मोटा मोटा अंदाजा देता है। सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा बर्फ बनाने की क्षमता उतनी ज्यादा कीमत। एक छोटी मशीन करीब 65,000 रुपए से शुरू हो सकती है, जबकि एक बड़ी मशीन की कीमत 2.5 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा जा सकती है। और अब देखिए कि एक मशीन खरीदना क्यों एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। सोचिए जरा, एक रेस्टोरेंट रोज 100 किलो बर्फ बाहर से खरीदता है तो साल का खर्च कितना हुआ? 3,60,000। लेकिन अपनी मशीन से बनाने पर खर्च सिर्फ 72,000। मतलब हर साल 2,88,000 रुपए की सीधी बचत। इस बचत से तो मशीन की कीमत 1 साल से भी कम में वापस आ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, ये मशीन एक लंबा निवेश है और हर निवेश की तरह इसे भी देखभाल की जरूरत पड़ती है। इस टेबल में देख सकते हैं कि मशीन को सालों साल चलाने के लिए रोज, महीने में और साल में क्या क्या जांच करनी पड़ती है। सही देखभाल से ही ये निवेश सुरक्षित रहेगा।
चलिए अब अंतिम और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं। बर्फ तो बन गई है, लेकिन अब असली चुनौती इसे बेचने की है। यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। असली खेल बर्फ बनाने का नहीं, बल्कि उसे बेचने का है। प्रोडक्ट बनाना फिर भी आसान है, पर उसे मार्केट तक ले जाना और ग्राहक ढूंढना, असल चुनौती तो वही है। तो मार्केटिंग पर ध्यान कहाँ दिया जाए? ये चार्ट दिखाता है कि सबसे जरूरी है डायरेक्ट सेल्स, यानी सीधे ग्राहकों के पास जाना। इसके बाद नंबर आता है डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सर्च, यानी एसईओ का, जो आज के जमाने में अपनी पहचान बनाने के लिए बेहद जरूरी हैं। और ये हैं कुछ ठोस आइडियाज जिन्हें तुरंत अपनाया जा सकता है, जैसे अपने इलाके के होटल और रेस्टोरेंट्स की लिस्ट बनाना, उन्हें जाकर फ्री सैंपल्स देना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और एक ऑनलाइन वेबसाइट बनाना। यही छोटे छोटे कदम बिजनेस को मजबूती देंगे। और अब याद कीजिए वो जादुई आंकड़ा 2,88,000 रुपए। ये वही सालाना बचत है जो मशीन खरीदने से होती है। अब सोचिए, इस पैसे को या तो सीधा मुनाफा माना जा सकता है, या फिर इसे मार्केटिंग में लगाकर बिजनेस को और तेजी से दौड़ाया जा सकता है। यही वो पैसा है जो बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। तो हमने एक साधारण बर्फ के टुकड़े से शुरुआत की और उसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझा: लागत, मुनाफा, नियम और बिक्री। अब सवाल ये उठता है कि इस सारी जानकारी के बाद क्या ये कूल बिजनेस वाकई एक बड़ा मौका हो सकता है? इसका जवाब तो अब सोचने वाली बात है।